ठीक है, ऐसे लाइन बनाओ। बनाई सबने लाइन? हाँ दीदी। एक ये तरीका है लाइन बनाने का, बनाया इस तरीके से सबने? देखो ये तो थिन लाइन थी, अब आपको क्या करना है, थिक लाइन यानी मोटी लाइन करना है, इसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड कैसे करोगे वो देखो, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बोल्ड लाइन। अब बोल्ड करने का तरीका देखो, इसी लाइन को मैं मतलब एक चीज बता रही हूँ, बाकी सारी लाइन को आपको बोल्ड कैसे करना है वो चीजें देखना है ना। देखो पहले ऐसी 2 लाइन बनाओ, अब इसको बोल्ड कैसे करोगे। जैसे ये 2 लाइन बनाई थी आपने, तो अब इसको बोल्ड कैसे करोगे। एक बोल्ड करने का तरीका ऐसा रहता है, बहुत सारे क्या करते हैं इसको बोल्ड करने के लिए, ये कोन को ऐसे रखते हो और ऐसे ऐसे करके चिपका चिपका के घुमा घुमा के बोल्ड करते हैं, ये ऐसे फैला फैला के। तो ये अपना तरीका गलत है। जब भी आप लाइन को बोल्ड करो तो आपको ऐसे बोल्ड नहीं करना है लाइन को। कैसे बोल्ड करोगे, पहले 2 लाइन लो बिल्कुल पास में, ठीक है, दिख रहा है? या इधर से स्टार्ट करो या फिर इधर से स्टार्ट करो। क्या करोगे, ये कोन को बिल्कुल सीधा रखा, अपनी ये वाली फिंगर और ये वाला जो अपना अंगूठा है, इन दोनों को दबा के देखो, कोन को एक साथ प्रेशर के साथ में अपने हैंड को चलाना और मेहंदी को एक साथ निकालना है, दबाते जाओ। बिल्कुल उठी हुई सी लाइन लगना चाहिए आपकी। अब ये देखो, ये लाइन बोल्ड कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, एक साथ दबा रही हूँ कोन को, एक साथ मेहंदी निकाल रही हूँ दबा के। ये तो इससे क्या आपकी लाइन बिल्कुल उठी हुई सी लगेगी। आ रहा समझ में? यस मैम। आपको बिल्कुल एक साथ प्रेशर लेना है मेहंदी का, मतलब दबाओ कोन को और एक साथ दबाते जाओ और एक साथ हैंड को आगे बढ़ाते जाओ, एक साथ दबाओ और हैंड को आगे बढ़ाओ। देखो ये मेरी लाइन कितनी उठी हुई लग रही है। अब अगर मैं इसको दबाऊंगी नहीं, जैसे ये लाइन घिस के बना दी और इसको मैं ऐसे ऐसे करके लूँगी, एक 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 करके थोड़ी थोड़ी से ये ऐसे, बहुत सारे क्या करते हैं इस तरीके से बोल्ड करते हैं। तो अब इसमें और इसमें वो देखो डिफरेंस क्या है, ये कैसी लग रही, उठी हुई लग रही, और ये कैसी लग रही, चिपकी हुई सी। तो इससे क्या है कि आपके हैंड में फिनिशिंग नहीं दिखेगी। आया समझ में? हाँ। देखो अब बोल्ड करते हैं इसको, एक साथ में मेहंदी निकालो, दबाते जाओ और निकालते जाओ, एक साथ निकालो, बिल्कुल उठी हुई लाइन लगना चाहिए आपकी। 1 टाइम लाइन लो, पहले उठा के, कोन को हमेशा उठा के चलाना सीखो, ठीक। ऐसे बोल्ड लाइन करना आपको, कोई सी भी लाइन को अगर बोल्ड कर रहे हो ना, तो आपको इस तरीके से बोल्ड करना है। आया इतना सबको समझ में? हाँ दीदी। चलो अब नेक्स्ट, जिसको नहीं आई ना वो बोलते जाना, पूछते जाना। मेन अपना बेसिक है, और सबसे मेन, जब भी मेहंदी की क्लास लो, मेरे से ही नहीं, मतलब कि मेरे से लो, किसी से भी लो, पहले बेसिक पे फोकस करो। देखो अब मैंने इस तरीके से लाइन बनाई, अब मैं कुछ लाइन डिफरेंट बनाती हूँ। देखो आपको हर तरीके के बॉक्स बना के लाइन की प्रैक्टिस करना है। ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना लेना और उस बॉक्स के अंदर आप लाइन की प्रैक्टिस करना। देखो ऐसे उठा के ली मैंने, नीचे से उठा के ऊपर की तरफ भी लेके जाना, तब जाके आपके हैंड चलेंगे। ऐसे बनाना, आपको क्या करना है कि ऐसे बॉक्स बनाना, ऐसे छोटे छोटे से बॉक्स बना के
उसके अंदर आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। हर तरीके की लाइन की प्रैक्टिस आपको ऐसे बॉक्स बना के करना है। ये ऐसे इस तरीके से बॉक्स बना लेना, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग लाइन। ये मतलब इसका प्रेशर एक साथ, जैसे कोन को रखा है ना, तो ये कोन यहाँ से दबा के रखो एक साथ में, तो वो क्या है, आपकी लाइन बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं टूटेगी। देखो ये मैं यहाँ तक लेके आ गई, मेरी लाइन नहीं टूटी है। क्यों नहीं टूटी? मैंने एक साथ प्रेशर दिया, इसको दबा के रखा कोन को। ये देखो मैं कोन को दबा के रख रही हूँ, मेरी लाइन एक साथ जा रही है। जितना कोन पे आपका फोकस रहेगा ना, वैसे आपकी लाइन चलेगी। ऐसे बॉक्स में आपको लाइन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आया इतना सबको समझ में? हाँ। अब देखो बॉक्स आप बना लेना। ये देखो हर डायरेक्शन में आपको लाइन की प्रैक्टिस करना है। कर्व लाइन लेना है, वेव लेना है, जिगजैग लेना है। ये अब इनको सबको बोल्ड भी करना है आपको, ऐसे जैसे इस लाइन को बोल्ड करा है ना, वैसे ये वाली लाइन को भी बोल्ड करना, इसको बोल्ड करना। देखो प्रैक्टिस के ऊपर, आप जितना टाइम दोगे ना, जितने टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी आपकी। अब इस लाइन को देखो मैंने इधर से लिया था, मैं इधर की तरफ ले रही हूँ। ऐसा आप बॉक्स में बनाओगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। बनाया? हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ। सर्कल जैसे बनाते हैं वैसे लाइन बनाओ। देखो एक सर्कल के जैसे बनाओ। एक सर्कल बनाया, बाकी मैं क्या कर रही हूँ, उठा उठा के ले रही हूँ। ये इसके ऊपर 2 से 3 लेयर लो। अगर आपने उठा के लिया है ना, तो आपका सर्कल भी प्रॉपर बनेगा वो, और लाइन भी उसकी टूटेगी नहीं। ऐसे 2 से 3 लाइन ले लेके ठीक। लाइन की प्रैक्टिस करना है ना, तो हर डायरेक्शन में लाइन बनाओ, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लाइन की। बनाओ नेक्स्ट। हाँ दीदी। हाँ। देखो ऐसे कुछ लीव का शेप लिया है मैंने। देखो मैं उठा के ले रही हूँ ना, तो मेरी लाइन टूट नहीं रही है, बीच में कहीं भी डॉट नहीं दिख रहे। ये आधी लाइन ली मैंने, आधी यहाँ से ली। इससे क्या है कि आपकी लाइन में डॉट नहीं दिखेंगे। आप उठा के लोगे ना, तो लाइन में डॉट बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ये जहाँ टूट रही है ना, वहाँ वापस उठा के ज्वाइन करो। ऐसे 3 से 4 4 5 5 लेयर लेके इनकी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है? बताओ नेक्स्ट। हाँ। देखो ऐसे मैंने एक बॉक्स बनाया है, रेफरेंस में लिया है बिल्कुल लाइट लाइन लेके।
ये इस पे मैं ऐसी कर्व लाइन ले रही हूँ। इस डायरेक्शन में लो, इस डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन में लाइन की प्रैक्टिस करो आप। इधर से लो, तो इससे क्या है कि आपको लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बताओ आगे। हाँ दीदी। देखो ऐसे जिगजैग पैटर्न में आप लाइन बिल्कुल देखो नॉर्मल जिगजैग बना रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे से। ओए। ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे से जिगजैग बना रही हूँ मैं, जो अपन फिलिंग में यूज़ करते हैं ना वो वाले, ऐसे जिगजैग। फिर कुछ थोड़े इससे बड़े वाले बना रही हूँ मैं, देखो ये थोड़े से बड़े वाले जिगजैग लिए मैंने। ये भी हम बॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ उससे और बड़े लेंगे जिसको हम चेक्स में यूज़ कर सकते हैं। दीदी जिगजैग को भी उठाकर यूज करना है क्या? नहीं, जिगजैग को उठा के नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। ये जिगजैग को भी आपको जैसे इस लाइन लिए ना, ऐसे खड़े में भी बना लेना आप। प्रैक्टिस के लिए आपको हर डायरेक्शन में बनाना है, ठीक। कुछ बड़े वाले ले सकते हो आप, देखो ये इसे ऊपर देखो, इसमें ऊपर मैंने सर्कल टाइप लाइन लिए, देखो इस तरीके से। ये इसको आप उठा के ले सकते हो, ये वाली लाइन को। ये देखो ऐसे 1 बाय 1 1 बाय 1 करके इस तरीके से भी आप ले सकते हो। मतलब इससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी हर डायरेक्शन में बनाने की। आ रहा समझ में? हाँ दीदी। इसमें इसको भी ऐसे खड़े में, मतलब हर डायरेक्शन में आपको बनाने की प्रैक्टिस करना है। जो फर्स्ट के दिन का बेसिक रहता है ना, वो अपना मेन रहता है। ठीक। डॉट सबसे पहले देखो एक रेफरेंस ले लो। रेफरेंस है यानी बिल्कुल लाइट लाइन, जो सिर्फ आप खुद देख सकते हो, बाकी दूसरे को ना दिखाई दे, वो लाइन। अब देखो डॉट कैसे लेना है। ये मैंने प्रेशर के साथ में मेहंदी निकाली, देखो बिल्कुल उठा हुआ सा लग रहा। अब एक डॉट कैसा बनता है, कैसे बनाते हैं उस सारे डॉट को। ये इस तरीके से, ये ऐसे घिस घिस के सर्कल बना दिया। ये ऐसे घिस घिस के, ये नहीं बनाना आपको। क्या करना, कोन को बिल्कुल सीधा रखो और एक साथ मेहंदी निकालो। सीधा रखा, एक साथ मेहंदी निकालो, तो इससे क्या है कि बिल्कुल उठा हुआ सा लगेगा वो, वरना ये डॉट नहीं दिखेगा, ये फैला हुआ सा लगेगा, किसी ने खिचड़ा कर दिया वैसा। रखा, फिर उठाया, रखो, मेहंदी एक साथ निकलने दो। आया समझ में? चलो अब ये बड़ा बनाए। अब क्या करो, यहाँ पे छोटा बनाना है तो क्या करो, थोड़ा सा कोन रखा, एक साथ मेहंदी निकालो, फिर कोन रखा, फिर एक साथ निकालो। ऐसे छोटे बड़े डॉट आपको प्रैक्टिस करना है इनके, है ना। ये देखो छोटा बनाया, फिर बड़ा बनाया, फिर छोटा बनाया, फिर बड़ा बनाया। ये देखो मेरी
डॉट लाइन कैसी जा रही है, बिल्कुल एक साथ दिख रहे, सेम सेम। आपके भी ऐसे सेम दिखना चाहिए। ठीक है, ये ऐसी डॉटेड लाइन बनती है, इसमें आप है ना छोटे बड़े ले सकते हो। देखो मैं एक रेफरेंस लिया है मैंने, ये बड़ा बनाया, फिर छोटा लिया, थोड़ा सा उससे छोटा है, फिर थोड़ा सा उससे छोटा, फिर छोटा। ये ऐसे डॉटेड लाइन आप बना सकते हो, मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको बनाना याद होना चाहिए ये। चलो नेक्स्ट बताऊं। अब बनाएंगे हम सर्कल। सर्कल सर्कल भी आप देखो एक रेफरेंस लो, ताकि उसी लाइन के ऊपर बनाओ। एक हल्का सा सर्कल देखो, बिल्कुल सर्कल बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सर्कल बनाया बाकी वो एड़ा टेढ़ा इधर उधर जा रहा है। थोड़ा सा इससे और छोटा बनाओ, क्योंकि फिलिंग में है ना, जितनी बारीक फिलिंग करोगे ना उतनी फिनिशिंग दिखेगी। अब मैंने थोड़ा इससे बड़ा बनाया, फिर थोड़ा इससे बड़ा बनाया, फिर और बड़ा बनाया। ऐसे आपको सर्कल की प्रैक्टिस करना है। ओके, अब देखो सर्कल चेन बनाते हैं हम। सर्कल चेन कैसे बनती है, इतना आया सबको समझ में। हाँ दीदी। देखो सर्कल चेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, सेम साइज के सर्कल लेने हैं। सेम साइज के लेना है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, टच करके लाइन को, इसी लाइन के ऊपर। ये ऐसे सर्कल चेन। अब इस सर्कल चेन को आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। जैसे ये देखो, 1 को बोल्ड करा, मतलब एक साथ प्रेशर के साथ मेहंदी, जैसे डॉट लगाए थे ना वैसे डॉट इसके अंदर बना दो। ये देखो ऐसे डॉट इसके अंदर लगा दिए मैंने। ये कैसे उठे हुए से लग रहे, ऐसा मत बनाना चिपका चिपका हुआ, तो नहीं तो सर्कल और आपके डॉट दोनों सेम लगेंगे। ठीक, ऐसे सर्कल चेन बनती है। स्मॉल कैरी बनाते हैं, इसी डॉट से हम बनाएंगे स्मॉल कैरी। डॉट को लेके ही स्मॉल कैरी बनाएंगे। देखो एक रेफरेंस ले लो, ताकि सारी आपकी जो कैरी बने ना वो सेम बने। कैसे बनाओगे, पहले इस लाइन के ऊपर डॉट लगाया, इसी डॉट को यहाँ से हल्की सी लाइन लेके इस लाइन के ऊपर टर्न करा। आया समझ में। हाँ दीदी आ गया। जिसको नहीं आए ना वो बोल देना कि ये डॉट लगाया, इसी डॉट में से हल्की सी, मतलब कोन को हल्का सा घुमा के अंदर टर्न करो। ये हो गई आपकी स्मॉल कैरी। हल्का सा डॉट लगाया, इसी डॉट में से हल्की सी लाइन लेके लाइन पे टर्न किया। अब देखो
ये डॉट लगाया, इसी डॉट को ऊपर ले जाके टर्न करा, तो ये ऊपर की तरफ से स्मॉल कैरी बन गई। आया समझ में? डॉट लगाया। दीदी एक बार और बता दो, ये आपने टर्न में करा ये वाला। आपकी आवाज़ क्यों कट रही है? देखो ये डॉट लगाया, आपका डॉट अगर सही बन रहा है ना उठा हुआ, ये डॉट इसी को हल्का सा नीचे लेके जाओ और अंदर टर्न करो हल्का सा। आया समझ में? हाँ। अब इसको नीचे की तरफ भी ले सकते हो, जैसे डॉट लगाया, इसी डॉट को इसी में से घुमा के नीचे की तरफ टर्न कर दो, नीचे से लेके जाओ, तो इधर की तरफ से घुमा के भी ले सकते हो या फिर ऊपर से भी ले सकते हो, किधर से भी आपको बनाना हो। ओके। अब हम बनाएंगे, ये जो डॉट है ना इसी को लेके बनते हैं वाइन्स और ड्रॉप्स। तो ये तो हो गया डॉट, अब इसी डॉट से बनते हैं वाइन्स और ड्रॉप्स। तो हम बनाएंगे वाइन्स और ड्रॉप्स, है ना। सबसे पहले हम बनाएंगे हम्स, बनाते हैं पहले हम, है ना। हम्स को स्पाइरल भी बोल, सॉरी स्केलप्स भी बोलते हैं और हम्स भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। स्केलप्स भी बोल सकते हो। देखो हम्स कैसे बनाना है, एक लाइन लो, अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटे छोटे से यू बनाने हैं, सेम लाइन में बिल्कुल छोटे छोटे से यू बनाने हैं ना, सेम बनने चाहिए साइज में। इसको बोलते हैं हम्स। इससे मैं बड़े वाले बना के बताती हूँ आपको, आपको तब समझ में आएगा। देखो आपसे सेम नहीं बने तो क्या करो, आपको जितने बड़े बनाने हो ना उतनी बड़ी एक नीचे रेफरेंस ले लो। मेरे को इतने बड़े बनाने तो मैंने इतनी बड़ी रेफरेंस ले ली, है ना। तो अब इसी के ऊपर मैं बना रही हूँ यू। आपको क्या करना है, यू बनाना है। देखो ये सेम साइज में लेना है, अगर एक आपने जितना बड़ा बनाया जितना लंबा बनाया उसी साइज में आपके सारे हम्स बनने चाहिए। ठीक, ये देखो सबसे छोटी साइज, ये थोड़ी उससे बड़ी वाली साइज, ठीक है। अब इससे बड़े भी बना सकते हो आप, देखो थोड़े से इससे बड़े बनाना है तो मैंने इससे बड़ी एक रेफरेंस नीचे की तरफ ली है। ये बॉर्डर में यूज़ करते हैं हम। देखो मैं इसी हम्स के ऊपर बड़े वाले हम्स ले रही हूँ, है ना। डबल लेयर में भी ले सकते हो इनको आप, फिलिंग में डबल लेयर में भी यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ बनाने का आइडिया होना चाहिए, बाकी आप ले सकते हो अपने तरीके से। ठीक, ये हो गया आपका हम्स।
अब देखो इसी ड्रॉप्स को आपको इधर की डायरेक्शन में लेना है, डॉट लिया, इसी को इधर लेके आ गए, डॉट लिया, इसी को इधर लेके आ गए। मतलब हर डायरेक्शन में बनाने के लिए आपको सिर्फ डॉट का यूज़ करना है। ये डॉट इधर लेके आ गए, ये डॉट इधर लेके आ गए। नीचे से बना रहे तो नीचे डॉट लगाओ, ऊपर लेके जाओ, नीचे डॉट लगाओ और ऊपर लेके चले जाओ ऐसे। मतलब हल्की सी इसी के अंदर से आपको कोन में से मेहंदी नहीं निकालना है। आपका जो प्रेशर है ना वहाँ जाके थोड़ा सा हल्का लेना है। आया समझ में ड्रॉप से कैसे बनाते हैं? हाँ भाभी। चलो अब ड्रॉप्स के बाद बनाएंगे वाइन्स। अब देखो वाइन्स के लिए आपको क्या करना है, पहले डॉट बनाया, इसी डॉट को हल्का सा बाहर लेके जाओ और इसी डॉट को हल्का सा इधर की तरफ लेके जाओ। मतलब जिसके दोनों तरफ मुंह रहेंगे ना वो रहेगा वाइन्स। आया समझ में? एक बार और बता रही हूँ। ये डॉट, इसी डॉट को मतलब जो मेहंदी नहीं निकालना है इसमें, सिर्फ इसी मेहंदी को बाहर लेके आ जाओ। कोन को रखा इस टिप को और इसी टिप को बाहर लेके आ गए। आया समझ में? फिर डॉट बनाया, इसी डॉट में कोन को रखो, टिप को बाहर लेके आओ, इसी टिप को इधर से बाहर लेके चले जाओ। ये हो गया आपका वाइन्स। आया समझ में इतना? अब इसी वाइन्स से आप है ना लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करना है आपको। देखो इस डायरेक्शन में आपको वाइन बनाना है ना। देखो ऐसे ऐसी लाइन बना लो पहले हल्की हल्की सी। जिस डायरेक्शन में आपको वाइन्स बनाने हैं ना उस डायरेक्शन में लाइन बनाओ। रेफरेंस, बिल्कुल रेफरेंस का मतलब होता है लाइट लाइन। अब आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में बनाना। तो इसका और इसका सेंटर लेके डॉट बना दो सेंटर पे। सबसे सही तरीका बता रही हूँ मैं। बाकी लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बनाते हैं। ये इधर से इधर, यहाँ डॉट लगाया, नीचे गई लाइन, इधर आ गया, यहाँ डॉट लगाया, इधर लाइन गई, इधर आया, डॉट लगाया, नीचे लेके जाओ। और सेम आप ड्रॉप्स भी बना सकते हो सेम। ये डॉट, ये नीचे गया, ये ऊपर गया। आया समझ में? क्या हुआ? सबको आ गया समझ में? देखो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हर डायरेक्शन में ट्राई करना है। जैसे मैंने इधर की तरफ लाइन ली है तो आप इसको ऊपर की तरफ लाइन बनाओ और ऊपर की तरफ प्रैक्टिस में लो। नीचे की तरफ फेस करो इनका। आप अलग अलग डायरेक्शन में बनाओगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखो सेम ड्रॉप्स भी बना सकते हो आप। डॉट लगाया, नीचे लेके आए, डॉट लगाया, नीचे लेके आए, डॉट लगाया, नीचे लेके आए। ये आया समझ में? ये डॉट लगाया, नीचे लेके गए। ऐसे सेम वाइन्स है ना। इसका फेस इधर की तरफ भी कर सकते हो आप वाइन्स का। ये ऐसे। दीदी एक बार और बता दो। क्या बताऊं? ये वाइन्स ऊपर वाला या नीचे वाला? ये ऊपर वाला। ऊपर वाला ड्रॉप्स है। हाँ वो ड्रॉप्स। ड्रॉप्स तो सिंपल है, वाइन्स से भी ज़्यादा सिंपल है ड्रॉप्स तो। देखो इधर की तरफ वाला बता रही हूँ। ये डॉट लगाया, नीचे लेके आए, डॉट लगाया, नीचे लेके आए, डॉट लगाया, नीचे लेके आए।
ठीक है। आया समझ में? हाँ दीदी आ गया। ऐसे ही है ना, इसको आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से नीचे भी लेके आ सकते हो, या फिर नीचे से ऊपर लेके जा सकते हो। ये ऐसे डॉट लगाया, नीचे लाए, डॉट लगाया, नीचे लाए, एक सेंटर में बना दो, डॉट लगा के नीचे लेके आ जाओ। ऐसे बना सकते हो। और सेम प्रोसेसिंग वाइन्स के अंदर भी आपको करना है। अभी मैं वो बताऊंगी आपको लीव बनाना। सेम प्रोसेसिंग लीव के अंदर भी रहेगी, यही चीज़ें आपको लीव में करना है। ठीक है, जैसे ऊपर ड्रॉप से लिया है ना, वैसे नीचे की तरफ आप वाइन से भी ले सकते हो। ऐसी लाइन लो, आपसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, डॉट लगाया, नीचे आया, यहाँ से इधर गया, डॉट लगा के नीचे लेके आ जाओ, हल्का सा इधर कर्व कर दो। एक सेंटर में ले लो। मतलब वाइन्स में दोनों तरफ आपको पतली वाली नोक निकालना है। आ रहा समझ में? हाँ दीदी। अब सेम इसको ऊपर की तरफ से भी लेके आ सकते हो। अब जैसे ये नीचे की तरफ से ऊपर गया था, तो देखो ऐसे हाँ रेफरेंस ले लो, इधर डॉट लगाया, ऊपर गया, डॉट लगाया, ऊपर। मतलब ऐसी लाइन कुछ बड़ी बड़ी लाइन से बनाना, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम वाइन्स में करो। आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा ना, तो क्या करो, ऐसी रेफरेंस लो, इधर रेफरेंस ली, इधर ली, पहले डॉट सेंटर में लगाओ, इधर लाइन गई, इधर गई, सेंटर में डॉट लगाया, इधर लाइन गई, इधर गई। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, देखो जितनी मैं बताऊंगी ना उतनी आएगी, बाकी आपको आइडिया होना चाहिए बस। ऐसे इनको प्रैक्टिस करना है आपको।